नमस्ते दोस्तों। आज इस महायुद्ध को शुरू हुए लगभग 28 दिन हो चुके हैं। पिछले 4 हफ्तों में दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। मिडिल ईस्ट की आग अब ग्लोबल इकॉनमी के दरवाजे तक आ गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये जंग शुरू क्यों हुई? क्या हम वाकई परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? और भारत के लिए ये स्थिति कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? आज नेक्स्ट जेन हब गुरु पर हम इन्हीं सवालों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले, युद्ध का असली कारण है क्या? पहले बात करते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर अचानक हवाई हमले कर दिए। इसका मुख्य कारण ईरान का बढ़ता परमाणु कार्यक्रम था, लेकिन आग तो तब लगी जब इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मृत्यु की खबर सामने आ गई। इसके बाद ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही, बल्कि सत्ता परिवर्तन और अस्तित्व की लड़ाई बन गई। इस युद्ध ने हर आम इंसान की जेब पर सबसे पहला वार किया। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग $120 प्रति बैरल को पार कर गई है। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुश्मनों के लिए बंद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की 21% तेल और 25% LNG सप्लाई पूरी तरह रुक चुकी है। इतना ही नहीं, खाड़ी देशों से आने वाले खाद की कमी की वजह से पूरी दुनिया में आज अनाज की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस संकट की गंभीरता का पता चले। और हाँ, जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके हिसाब से क्या ये जंग बातचीत से रुक सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। तो आज की ताज़ा स्थिति ये है कि पिछले 24 घंटों में इजराइल ने ईरान के अराक और अर्दाकन परमाणु केंद्रों पर भारी बमबारी की है। जवाब में ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागी हैं। फिलहाल दुनिया की नज़र 6 अप्रैल पर टिकी हुई है, क्योंकि अमेरिका ने तेल ठिकानों पर हमला करने के लिए इसी तारीख का अल्टीमेटम तक दे दिया है। अब ये जंग कहाँ तक जा सकता है? खतरा परमाणु युद्ध का भी हो चुका है। ईरान के भीतर अब खुलेआम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की मांग उठ रही है। अगर लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूतियों ने पूरी ताकत से हमला किया तो ये एक रीजनल वर्ल्ड वार बन जाएगा, जिसमें रूस और चीन के भी सीधे सीधे शामिल होने का खतरा बढ़ रहा है। पूरी दुनिया को इस संकट से कैसे निपटना चाहिए? इस संकट ने हमें ये सिखा दिया कि तेल पर निर्भरता कितनी महंगी पड़ सकती है। अब देशों को रिन्यूएबल एनर्जी और अपने स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व को सुरक्षित करने पर ध्यान देना होगा। दुनिया को एक लंबी आर्थिक मंदी के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हमारे भारत का रुख इस स्थिति में सबसे जटिल है। अमेरिका, इजराइल हमारे सामरिक पार्टनर हैं, तो ईरान के साथ हमारे पुराने ऐतिहासिक और चाबहार जैसे व्यापारिक रिश्ते भी हैं। भारत की सबसे बड़ी चिंता खाड़ी देशों में रह रहे 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों की है। भारत फिलहाल स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी किसी का पक्ष न लेने की नीति अपना रहा है और लगातार शांति की अपील कर रहा है तीनों देशों से। युद्ध रोकने का एकमात्र रास्ता कूटनीतिक है, डिप्लोमेटिक है। पाकिस्तान और भारत जैसे देश जिनके दोनों पक्षों से रिश्ते हैं, वो मीडिएटर की भूमिका निभा सकते हैं। पहली प्राथमिकता हॉर्मुज को खुलवाने की होनी चाहिए, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को सांस मिल सके। इन सभी चीज़ों का निष्कर्ष यही है कि युद्ध कभी समाधान नहीं होता। 2026 का ये साल मानवता के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर 6 अप्रैल के अल्टीमेटम से पहले कोई समाधान नहीं निकला तो इतिहास हम सब लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। नेक्स्ट जन हब गुरु के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।